फटाक 30 सेकंडची खबर डाउनलोड करो तक ॲप। पंजाब सरकार राजनीतिक रोटियां सेकते हुए प्रधानमंत्री की सुरक्षा के मुद्दे पर गंभीर नहीं है और इतना बड़ा षड्यंत्र सुरक्षा के मामले में हुआ है और उस रोड पर प्रधानमंत्री जी को लेके आया गया जो रोड 1 घंटा पहले ही बंद हो चुका था और वहां बीजेपी के रैली में जाने वाले कार्यकर्ताओं की बसें रुकी हुई थी और वो आगे जाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। ऐसे रोड पर लेके आना और 20 मिनट गाड़ी खड़े रहना और उसके बाद उनके अध्यक्ष सिद्धू जी प्रधानमंत्री जी को लेकर जिस प्रकार का बयान उन्होंने कल दिया वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि नौटंकीबाज खुद हैं वो। कभी किसी को सुना भाषण देते देते बीच में 10 बार बोले ठोको ताली। प्रधानमंत्री बीजेपी से तो आपको कोई नफरत है, प्रॉब्लम है, करो, लेकिन प्रधानमंत्री पूरे देश का है, वो पार्टी का नहीं होता है, पूरे देश का होता है। उनकी सुरक्षा का मामला है, उसको लेके आप गंभीर नहीं हो और आप ये कहते हो कि पंजाब और पंजाबियत का अपमान हुआ है। अरे पंजाबियत को आपने शर्मिंदा किया है, पंजाब के शहीदों का आपने अपमान किया है। पंजाबियत उसी दिन शर्मिंदा हो गई थी जब आप पाकिस्तान में जाकर जनरल बाजवा को हग कर रहे थे, जफ्फी डाल रहे थे। पंजाबियत उसी दिन बदनाम हो गई थी जिस दिन इमरान को आपने बड़ा भाई बोला। उस इमरान को, उस पाकिस्तान को जहां हमारी सीमाओं की सुरक्षा करते हुए तिरंगे में लिपटकर शहीद आते हैं, आप उस पर उनकी तारीफ करते थे ना। तिरंगे का भी अपमान आपने किया है, इसलिए भाषा का संयम रखिए। प्रधानमंत्री की पद की गरिमा संवैधानिक पद है, उसकी मर्यादा है। उनकी सुरक्षा में कमजोरी आना, उनकी सुरक्षा में सेंध लगने का मतलब है राष्ट्र की सुरक्षा को आप लोगों ने खतरे में डाला है। उसके लिए क्षमा याचना करने की जगह अलग अलग प्रकार का जवाब आपकी ओर से आ रहा है। और दूसरे, कल एक बयान उन्होंने दिया अपना चन्नी साहब ने। पंजाब के मुख्यमंत्री हो आप, संवैधानिक पद पर बैठे हो, हर एक पद की एक गरिमा रहती है। देश के प्रधानमंत्री को तू कह के बुलाते हो? तुमको कोई खरोच आ गई क्या? क्या कोई पत्थर आ गया क्या? क्या गोली चल गई? इंतजार कर रही थी कांग्रेस क्या इस बात का? 20 मिनट वो वहां खड़े रहते हैं। उनके काफले में आपका होम सेक्रेटरी नहीं है, आपका चीफ सेक्रेटरी नहीं है, आपका डीजी नहीं है, आप खुद नहीं है। आप बहाना लगाते हो कि मुझे कोरोना पेशेंट्स के संपर्क में था। अगर कोरोना पेशेंट के संपर्क में थे तो उसी दिन पीसी कैसे कर ली? अगर पेशेंट के संपर्क में थे तो रैलियां कैसे कर रहे हो आप? इसलिए कांग्रेस, मुझे समझ नहीं आती, राजनीतिक नवा नुकसान के खेल से बाहर आकर अगर इस चूक को स्वीकार करती तो लगता साजिश नहीं है। अब तो ये पुख्ता हो रहा है कि ये साजिश थी और इसके तार दिल्ली तक जुड़े हुए हैं। उसको देख क्या समझते हैं आपकी नेता? ड्रॉकल कौन है ये सबको पता है। ड्रॉकल तो तुम थे, साजिश तुमने रचाई हुई थी, दिल्ली के कहने पर रचाई हुई थी। इसीलिए खुद काफले में नहीं थे, इसीलिए तुम्हारा डीजी भी काफले में नहीं था, इसलिए तुम्हारा चीफ सेक्रेटरी का नहीं था। अरे उस प्रधानमंत्री को जो अपनी दिवाली सीमाओं पर मनाता है, उस प्रधानमंत्री को जो चीन के आमने सामने जब टकराव हुआ वही हौसला अफजाई करने के लिए बॉर्डर तक गए। कम से कम शब्दों की मर्यादा को देखिए। संवैधानिक पद पे बैठे हो, वैसे उल्टी गिनती तो कांग्रेस की समाप्त है। अब पूरी तरह से चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, उसके बाद चुनाव की तिथियां आएंगी और कांग्रेस का जाना तय। जहां तक माननीय सुप्रीम कोर्ट का सर्वोच्च न्यायालय है देश का,
उन पर उन्होंने कोई संज्ञान लिया है तो विषय की गंभीरता को उन्होंने समझा है और पंजाब सरकार पर जो खुद घेरे में है साजिश के, उस पे तो विश्वास किया ही नहीं जा सकता। चुनाव एक पर्व है और बीजेपी इस पर्व का स्वागत करती है, लेकिन क्योंकि पंजाब के अंदर जिस प्रकार की कानून व्यवस्था है, देश के प्रधानमंत्री रैली स्थान तक नहीं पहुंच पाए, बीजेपी के लाखों कार्यकर्ताओं की बसें अराजक तत्वों को सड़क पर बिठाकर कांग्रेस की सरकार ने 1990 याद दिला दिया कि मुलायम सिंह जी ने भी उस समय कहा था कि राम भक्तों को रैली अयोध्या नहीं पहुंचने देंगे। कुछ इसी प्रकार का मंजर 5 जनवरी को पंजाब में हुआ। चारों ओर से जितने भी रास्ते रैली की ओर जाते थे, वहां 10-10, 5-5 गुंडों को बिठाकर पुलिस की सुरक्षा में पार्टी की बसों को रोका गया। हमने वीडियो भी जारी किए हैं कि कहां हजारों की तादाद में कार्यकर्ताओं सड़कों पे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे अयोध्या में राम भक्त पहुंच गए थे, रैली स्थान पर भी बारिश के मौसम, मूसलाधार बारिश के अंदर भी हजारों कार्यकर्ता देश के प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए पहुंच गए थे।